आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष सूक्ष्म पाप के ऊपर अटेंशन दिलाया कि कैसे हमारी छोटी छोटी जो बातें हैं वो सूक्ष्म पाप का निर्माण करती हैं जो बाद में दुख देते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाए कि अपनी कर्मेंद्रियों को बहुत कंट्रोल में रखना है, तो उससे स्थिति हमारी सहज एक रस रहेगी। आज बाबा की 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? बाबा बोले, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना, माना विकारी दृष्टि को निर्विकारी बनाना। आँखें ही बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो ना। बाबा ने क्या युक्ति बताई कि सबको कैसे देखना है? आत्मिक दृष्टि से देखो। देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, अब सुख के दिन फिर आएंगे। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन, है ना। बाबा ने कहा अभी किसी से जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। कौन सा है? रूहानी कनेक्शन है। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, है ना। बाबा ने कहा सब पढ़ रहे हैं। बाबा को अपनी देह नहीं है, शिव बाबा को तो अपनी देह नहीं है, वो तो निराकार ज्योति बिंदु है। तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बगैर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे ना। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के चित्र में शिव बाबा को ब्रह्मा को नहीं दिखाए शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं स्थापना कौन कराएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर उसी को त्रिमूर्ति कहते हैं वो लोग, लेकिन इन तीनों का रचयिता कौन है? शिव बाबा है। बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। बाबा कहते बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है, वहाँ माना सतयुग में। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। बाप कहते हैं
सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता। ज़रूरत ही नहीं है ना, सुखी होंगे तो क्यों याद करेंगे। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों। वहाँ और कोई खंड नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे, वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, धीरज धरो, थोड़े दिन हैं, सुख के दिन बस आई कि आए, स्वर्ग आया कि आया। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते, बहुतों पर हुक्म चलाते। बाबा कहते हैं ऊंचा पद पाते हैं, पोस्ट अच्छी मिलती है तो पैसे भी अच्छे कमाते और फिर हुक्म भी चलाते उन लोगों पर। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंचा पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा की याद से विकर्म विनाश होने हैं, पर होता क्या है, बाबा को भी घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाबा कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। रखते हैं सभी चार्ट, देखते हैं रात को चेकिंग करते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की, कोई पाप तो नहीं किया ना, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। बाबा कहते हैं यज्ञ की संभाल करने वाले जो निमित्त आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ ना। बाबा कहते हैं बच्चों ने वादा किया है ना, जो बाबा के बच्चे समर्पित हैं, बाबा आप जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे रहोगे वैसे रहेंगे। तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी। यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तो तुम पुण्य आत्मा बनते हो। बाबा ने कहा यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना है, क्योंकि किस लिए आए हैं, पुण्य आत्मा बनने। अगर अब भी पाप करेंगे तो पहले के ही पाप उतने हैं, उनको उतारने में मेहनत और करते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। बाबा कहते बच्ची चोरी चकारी आदि करना ये भी पाप है ना। छोटी छोटी चीज़ों का भी आ जाता है, तो बाबा उनसे भी हमें उपराम ले जाते हैं। माया की प्रवेशता है, न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे, अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, उनको क्या कहा गया यही कहा गया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो है रावण राज्य में और तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो तो परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है।
गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, वैश्या जोनी बल बल उतरे। बाबा कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। अब अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण जोनी बल बल उतरे। तो बाबा कहते हैं अंत में बाबा को याद करने से बाबा को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना, तो ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। बाबा क्या कर रहे हैं, रात को दिन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो ज़रूर होनी है, कलयुग का विनाश भी ज़रूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो भाग जाएंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग का विनाश भी होगा और नई दुनिया भी ज़रूर आनी है। जो पक्के होंगे वो टिके रहेंगे सतयुग में जाने वाले, और जो कच्चे होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे। तो निश्चय वाले टिके रहेंगे, संशय वाले भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते, विनश्यंती हो जाते, पर एक्चुअल में तो वो कहीं के भी नहीं रहते। जैसे एक बारी किसी ने क्लास कराई, ब्रिजमोहन भाई जी ने, कि देखो दूध में से, दही में से मक्खन निकाल लो। अब दूध से मक्खन अलग हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस मक्खन को वापस दूध में या दही में मिला दे। मिला सकता है? नहीं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया है छाछ और तुम हो मक्खन, है ना। तो कई अगर बाबा को छोड़ के भी चले आते हैं तो भी अंदर में तो उनको खाता रहता है ना, तो फिर भी वो ना तो दुनिया के रहते ना बाबा के रहते ना। बाबा को तो छोड़ के चले गए, बाबा के तो है ही नहीं, तो दुनिया के भी नहीं रह पाते, क्योंकि ज्ञान अंदर गया है तो ज्ञान का बीज अविनाशी है, वो अंदर अंदर उनको प्रभाव में लाता तो रहेगा ना। तो बाबा कहते बच्चे, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भले वहाँ राजा अथवा प्रजा सब हैं, सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंचा पद पाने का ही करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंचा पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो। ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं ना, भाई भी कहीं कहीं क्लास कराते हैं। एक बहन फिर बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे ये तो बीमार हो गए, विकारों के वश हो गए, तो जैसे क्या हो गए, बीमार हो गए, आत्मा बीमार हो गई। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। रोज अपना पोता मेल रखो। जमा और ना होती है ना तो घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा।
पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि विश्व का मालिक आके बनाओ। ये तो सोचा ही नहीं था। सोचते थे बस विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, बहुत हो गया इतना ही। बाबा कहते हैं तो सोचा ही नहीं कि मनुष्य से देवता कभी बन भी सकते हैं। बाबा ने कहा, नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे ना। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। यह सब बातें समझाई जाती हैं। फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। बाबा ने कहा फौरन नहीं समझ जाएंगे, टाइम लगता है ना। कई बार क्या होता है, सुनते रहते तो धीरे धीरे बुद्धि के कपाट खुलते जाते हैं। बाबा कहते बच्चे फौरन तो सब समझ नहीं जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है। यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने कहा चित्रों से समझाओ। चित्र तो है ही तुम्हारे पास। बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके ना। बाबा कहते हैं बहन भाई की कभी क्रिमिनल दृष्टि हो न सके। यहाँ तो ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बड़ी कड़ी है। बाबा को लेटर में लिखते हैं, बाबा आपने जो कहा है क्रिमिनल आई को सिविल बनाओ, ये बड़ा मुश्किल है। दृष्टि तो सेकंड में चली जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो कहानी बना दी है। सूरदास की कहानी सुनिए ना सभी ने। देखा हमको आंखें धोखा देती हैं तो उसने आंखें ही निकाल दी, है ना। सूरदास पहले जन्म से अंधे थे, फिर उनको भगवान ने, बहुत श्री कृष्ण की भक्ति करते थे तो उनको नेत्रदान मिल गया, आंखें मिल गई उनको, श्री कृष्ण को देख सकें ना, भक्ति कर सकें। लेकिन जब आंखें मिल गई तो सारी दुनिया दिखने लगी। फिर मन बुद्धि भक्ति में से भटकने लगा। तब उन्होंने कहा कि आंखें मुझको धोखा देती हैं, तो कहते हैं उसने अपने आप ही अपनी आंखें फोड़ ली ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं करना खैर, पर अपनी दृष्टि पर बहुत टेंशन देना है। तो देखा आंखें धोखा देती हैं तो आंखें ही निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये तो हो नहीं सकता।
बाबा कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है ना। दुनिया में भी अगर कोई बहुत बड़ी प्राप्ति किसी को करनी होती है तो सब नियम पालन करते हैं। तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदमपति, पद्मा पदमपति देते हैं, तो तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थीं। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी को देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी कब बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का तो नाम ही नहीं। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता। शरीर तो छोड़ेंगे पर उसको मृत्यु नहीं कहा जाता। उसको कहते हैं अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं तो बाबा झट कहेंगे भले करो। बाबा को कोई कहते हैं बाबा हम सेवा करना चाहते हैं, बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस भी कर देते हैं, पर फिर बाबा देखते भी हैं कि इनकी चाल चलन अज्ञानियों जैसी तो नहीं है, अवस्था अज्ञानियों मिसल तो नहीं है, तो फिर वो डिससर्विस कर देते हैं। तो फिर बाबा भी फिर देख कर डायरेक्शन देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है ये, है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है ना। बाबा ने का अच्छी रीति समझना भी है और धारणाएं भी करनी है। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। बाबा ने का चेहरा देखने से पता चल जाता है ना, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो कई तो क्या करेंगे, सुनते सुनते बस कभी इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे। तो इसका मतलब क्या कि उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी को समझाते सिखलाते नहीं तो गोया समझते कुछ नहीं। बाबा सब देखते हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे उतना जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा।
हमने वो पूरा पढ़ा नहीं, इसीलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। फिर बाबा कहते साक्षात्कार होगा अंत में कि पढ़ाई अच्छी रीति नहीं की ना तो पद भी नहीं मिला, बाकी क्या जाके बनेंगे? फिर क्या बनेंगे? कम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या पद मिलेगा? नौकर चाकर बनना पड़ेगा। एक दिन बाबा ने कहा था ना, झाड़ू लगानी पड़ेगी नहीं तो जा करके, है ना। तो बाबा ने कहा बाकी क्या जाके बनेंगे? नौकर चाकर, साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम बच्चे ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उनका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंडर बनो। बाबा कहते हैं जितना हो सके क्या करो? अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, तो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते और सोते हैं? यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा तो यही है एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते। तीसरा नेत्र तो सिवाय एक बाप के कोई भी दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही ये है ना, बाबा ने कहा मुख्य बात क्या है? गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है ना। बाबा ने कहा इस पर सबको समझाना अच्छी रीति। भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा को याद करोगे तो क्या होगा? जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। गायन भी करते हैं ना, बाबा को कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आप जैसे रखोगे, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वैसे रहेंगे। डायरेक्शन तो ज़रूर तन के द्वारा देंगे ना, जैसे ब्रह्म बाबा के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा ही तो डायरेक्शन मिलेंगे। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। बाबा कहते हैं यह द्वार है स्वर्ग जाने का, ऐसे लिखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है
पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करना है ना। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा से पक्का वादा करना है और कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा है ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। बाबा ने कहा अच्छी मार्क्स लेने के लिए क्या करना है, कोई भी कर्म बाबा की याद में रहकर करना है। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। बाबा बोले जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा, है ना। देख के आता है ना, देखो इनको बाबा से कितना प्यार है, हमें भी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्नेह में, बाबा के स्नेह में डूबे रहो तो आपको देखकर औरों को भी बाबा से स्नेह हो जाएगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो ना। ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, ज्ञान भी आधार है, पर बाबा कहते सिर्फ पॉइंट याद रखने से नहीं, लेकिन उस स्वरूप में समा जाना है। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। जब उस बात का अनुभव हम कर लेते हैं, अथॉरिटी बन जाते हैं, तब उस बात का प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? बाबा बोले सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं।